एसएससी सीजीएल 2017 के सिर्फ 25 रीजनिंग पीवाईक्यूज, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम लेवल दोनों क्लियर हो जाएगा। आज हम पार्ट 1 में 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी के 13 क्वेश्चन पार्ट 2 में। अगर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस रेलवे या किसी भी एसएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज़ मिस मत करना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्वांट वाला ऑफिशियल। इस सीरीज में हम एसएससी सीजीएल 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ शॉर्टकट, लॉजिक और एग्जाम ट्रिक भी डिस्कस करेंगे ताकि आप सेम टाइप के क्वेश्चन फ्यूचर एग्जाम में भी क्रैक कर पाओ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। एक क्वेश्चन ऐसे क्या कहते हैं, आता ही आता है। जैसे पावर का रिलेशन वाट से है तो इसमें से पूछा है किसका रिलेशन किससे है। प्रेशर का रिलेशन न्यूटन से है, फोर्स का रिलेशन पास्कल से है, रेजिस्टेंस का मोह से है या वर्क का जूल से। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, कि पावर की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो वाट होती है, तो वैसे ही वर्क की जो ऐसा यूनिट वो जूल होती है। प्रेशर, प्रेशर का न्यूटन नहीं होता है, प्रेशर का पास्कल होता है। फोर्स का पास्कल नहीं होता है, फोर्स का न्यूटन होता है। रेजिस्टेंस का मोह ना होकर क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, आएगा ना आपको। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो अगर इसको ऐसे, तो इसका बताना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से। तो ये पूछा है आपसे, तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है। यहाँ +1 करेंगे तो ओ आ रहा है, पी में फिर से +1 किया है, ऐसे ही बी में +1 किया है, ऐसे ही जी में भी +1 किया है। तो यहाँ भी करिए, ए में अगर +1 करेंगे तो क्या आएगा, बी, जे में 1 करेंगे प्लस तो क्या आएगा, के, ओ में +1 करेंगे ओ पी, टी में यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज योर आंसर। आया समझ में। सो इसका आंसर हो जाएगा बी के पी यू। ओके, सिंपल। करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इस अल्टरनेटिव में से हमें ये निकालना है। तो इसको कैसे, क्या ध्यान देंगे, कभी भी जब हम ये सीरीज वाले क्वेश्चन करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन सब का रिलेशन लगता है। फिर आता है थोड़ा सा एडवांस में चलें तो स्क्वायर एंड क्यूब। अगर 101 का स्क्वायर करेंगे तो देख लीजिए, लेकिन इसमें इसने 101 का, इट हैज डन, क्या किया है, 101 का जो क्यूब होता है वो होता है 10201। तो इसने क्यूब किया गया है यहाँ पे। तो वैसे ही इसमें हमें पता लगाना है 107 का क्यूब क्या होगा। यूनिट डिजिट वाले मेथड लगाए तो 7 7 जा 49, तो लास्ट डिजिट 9 होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हमें इन दोनों में से इसका क्यूब करके, सॉरी स्क्वायर करके, इट इज स्क्वायर, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है, इसका स्क्वायर में 7 7 जा 49, 9 आ गया, तो ये दोनों में से एक होगा। तो अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे, 107 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये थर्ड आता है। ओके, आया समझ में थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, लायन, लेपर्ड, स्नेक या टाइगर। तो बताइए क्या होगा इसका।
इसका आंसर होगा स्नेक। क्यों? स्नेक एक रेप्टाइल है, बाकी ये तीनों क्या है, स्तनधारी हैं। ओके, आया? ये सब क्या है, मैमल्स हैं। स्नेक क्या है, एक रेप्टाइल है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन, तो रीजनिंग इसे ही कहते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। लेट अस चेक क्या आ सकता है। NPR, NPR क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गैप है। क्या गैप है? NOPQR, मतलब 1 1 का गैप है यहाँ पे। ठीक है, मतलब या तो हम यहाँ पे +2 कर सकते हैं। अगर 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 P होता है, फिर +2 करेंगे 16 में 2 तो ये 18 R होता है। ये तो ऐसे कर लो। अब ऐसे ही हम बाकी भी चेक करेंगे। TUV, बीच में V, ठीक है, और VW, तो यहाँ पे एक गैप नहीं आ रहा है। बाकी में देखते हैं गैप है नहीं है। KLMNO, ये तो सही है। ठीक है, तो इसमें गलत बताना है, ये दोनों का तो सेम मिल गया। FGHIJ, तो गैप है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इस अल्टरनेटिव में से गिवन बताना है। देखिए 59, 53 एंड 61 और ये 69। देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो ये 69 है, दिस 69 इज अ कंपोजिट नंबर, ये किसी ना किसी से कट रहा है। जैसे लास्ट में 9 6 15, 15 किससे कटता है, 3 से, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों नंबर के हैं प्राइम नंबर है। ठीक है, बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की ओर। अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच, डिक्शनरी के उसमें लिखना है। तो आप इसको कर सकते हैं RO, सब में O है तो हमें वो नहीं देखना, ROA, इनमें नहीं है तो हमें इन दोनों में से देखना पड़ेगा। ROA, S से पहले D आता है तो फर्स्ट ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, 4, फिर बनेगा 3, फिर ROROROL, P से पहले आता है, S से पहले आता है तो ये 5, 4 3 5, कहीं पे दिख रहा है 4 3 5, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। अ सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग, एक टर्म इसमें मिसिंग है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो बताइए। सी, देखिए अगर मैं BCD, मतलब ये एक सिक्वेंस में बढ़ा BCD, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CDE, तो यहाँ पे आ जाएगा FGH, तो यहाँ पे आ जाएगा I, तो इसका आंसर EFI। ओके, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगर अब तक वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्ज़ाम फोकस्ड क्लासेस आते रहेगी। सो बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। सो देखिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोला है, हमें मिसिंग नंबर इसमें निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 5 12 और 17। ठीक है, तो अगला क्या आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार ये देखते हैं, माइनस करके देखें तो यहाँ पे +3, यहाँ पे +7, यहाँ पे +5, 1 15, तो ये कोई रिलेशन बन रहा, 3 में 4 7 8, इन दोनों में भी देख लेते हैं। 3 में +4, यहाँ +8, अगर ऐसे ही करें तो यहाँ पे +12 होना चाहिए। चेक कर रहे हैं हम, 4 8 12, तो 12 ऐड करें 15 में, 5 6 7 2 27, अगर 15 7 5 12, एक इधर 2 3 4, जो कि हमारा आंसर में नहीं है 42। नेक्स्ट इसमें देखते हैं और क्या बनता है। जैसे क्या था, 2
5, 12, 27, तो ये पूछा है। तो अब नया लगाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कहा था ना इंटू एंड प्लस सबका रिलेशन लगाना है। 2 × 2 + 1, 2 × 2 = 4 + 1 = 5। ऐसे ही इस वाले को देखते हैं, 5 × 2 + 2 = 12। इस वाले को देखते हैं, 12 × 2 + 5 × 2 = 10, 2 1 2। तो यहाँ पे 12 × 2 = 24 + 3, 24 और 3 27। तो हम ऐसे ही इसके साथ भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 × 2 क्या होता है 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, +4। तो कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14, 1 2 × 4 5 + 4 = 58। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इसका आंसर हमारा क्या है, 4th। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, P3Q मतलब है P इज अ डॉटर ऑफ Q, P5Q का मतलब है P इज अ फादर ऑफ Q, P7Q का मतलब है P इज अ मदर ऑफ Q एंड P9Q मीन्स है P इज अ सिस्टर ऑफ Q। देन हाउ इज J रिलेटेड टू K इन, इसमें इस वाले में हमें बताना है कि कैसे इसका रिलेशन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P3Q P इज अ डॉटर ऑफ Q। तो हमें पूछा है हाउ इज J रिलेटेड टू K इन दिस। तो हम यहाँ से देखते हैं J3L मतलब J इज अ डॉटर ऑफ Q मीन्स J डॉटर, हम सर्किल से दिखाते हैं, J इज अ डॉटर ऑफ L। किसकी डॉटर है, L की डॉटर है। ये इक्वल टू का मतलब ये मैरिड है, सिंगल मतलब बच्चे हैं। अगर हम सर्किल से डिनोट कर रहे हैं तो वो फीमेल है, और अगर हम उसे स्क्वायर से करेंगे तो वो मेल है। ठीक है, देखते हैं फिर L9N। L9N का मतलब होता है L इज अ सिस्टर ऑफ N। L इज अ सिस्टर ऑफ N। अभी मैं 2 लाइन लगाता हूँ, बस सिबलिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ भी कोई पेरेंट्स रहा होगा इनका, आया समझ में। तो अब देखते हैं अगला, फिर बोलता है N3O, N इज अ डॉटर ऑफ O। N भी क्या है, डॉटर है किसकी, O की। अब O का हमें पता नहीं है। फिर देखते हैं O5N, O इज अ फादर ऑफ K। O क्या है, फादर ऑफ, O इज अ फादर ऑफ K का पिता है। तो यहाँ पे 3 सिबलिंग हो गया, अब K का भी रिलेशन पता नहीं है। तो हाउ इज J रिलेटेड टू K मतलब J क्या है K का। तो यहाँ पे क्या है बताइए, J क्या है K का जो J है वो डॉटर इन लॉ है। ठीक है, तो अगर कहीं पे डॉटर दिया है तो वही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं अपना आंसर। तो अब फिगर से क्या पता चल रहा है, जो K है वही आता है, ये तो इसकी मम्मी होगी L। तो ये इसका क्या कहते हैं, क्या हो सकता है, मामा या मामी, मामा या क्या बोलते हैं, मौसी हो सकती है। ठीक है, ये तो मौसी है क्योंकि ये इसकी बहन है। तो के कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, नाइस मतलब भतीजी। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, नाइस क्या है वो, भतीजी। बढ़ते हैं आगे। अभी क्या बोल रहा है, राखी गॉट एंगेज 10 ईयर एगो। राखीज प्रजेंट एज इज 5/3 ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट। इफ द प्रजेंट एज ऑफ राखीज मदर इज ट्वाइस दैट ऑफ प्रजेंट एज ऑफ राखी, देन व्हाट। एज वाले से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कि क्या है, व्हाट वाज द प्रजेंट एज। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पूरा।
इसको सॉल्व करिए, मैं भी करता हूँ, आप पॉज करके तब तक इसका आंसर मुझे बताइए। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला क्या था, जो राखी की एज है, ठीक है, मान लेते हैं जो राखी की एज है वो क्या है, लेट दी एज ऑफ राखी इज एक्स। एक्स उसकी एज है कब, एट द टाइम ऑफ इंगेजमेंट। तो हम मान लेते हैं कि इंगेजमेंट की वक्त उसकी क्या थी एज, एक्स थी, ठीक है। तो उसने क्या बोला, 10 साल बाद उसकी एज क्या थी, 10 साल बाद। तो ये तो बोला एक्स, तो उसने क्या बोला, क्या कहते हैं, उसकी इंगेजमेंट 10 साल पहले हुई थी। तो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 5/3 उसके इंगेजमेंट की एज के बराबर है। तो अगर मैं अगर ये एक्स उसकी इंगेजमेंट की टाइम की एज थी, अगर मैं वो 10 साल ऐड कर दूँ, ये तो प्रेजेंट एज निकल गया, तो किसके बराबर दिया है, वो दिया है 5/3 इंगेजमेंट के टाइम की एज के बराबर दिया है। तो मैं इससे निकाल लेता हूँ, हमारा x इक्वस टू क्या आएगा, ये 5/3 इधर जाएगा, या x इधर ले लो, 3 2x 30, तो x इसका आ जाएगा 15। मतलब एट द टाइम ऑफ इंगेजमेंट उसकी एज 15 थी। अगर मैं प्रेजेंट एज निकालूं, प्रेजेंट एज x+10, ये प्रेजेंट एज, तो x प्लस मतलब 15+10 इज इक्वस टू उसकी एज क्या होगी, 25। अब बोला है जो मदर की एज, प्रेजेंट एज है, वो उसकी प्रेजेंट एज के 2 गुनी है। मतलब मदर्स प्रेजेंट एज क्या है, जो राखी है उसके प्रेजेंट एज के 2 गुनी है। तो अभी वो कितने साल की, 50। बट हमें पूछा क्या गया है, ये तो मदर की, उसने पूछा एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट उसकी माँ की एज क्या थी। तो एट द टाइम ऑफ इंगेजमेंट, इंगेजमेंट के टाइम की उसकी जो एज थी, मतलब 10 साल पहले, तो 50 - 10 वो था 40। यही हमारा आंसर आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो आया समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राखी की मदर की एज एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट वो आई हमारी 40। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इन इस जो हमें शब्द दिया है इसमें से कौन कौन सा शब्द बन रहा है ये निकालना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, होमवर्क के लिए रखते हैं। ये सिंपल है, आप इसमें छांटिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। और इस कल हम अगले 13 क्वेश्चन पूरे करेंगे, क्योंकि सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं, आज हमने 12 किए। कल हम पार्ट 2 में इसमें क्या कहते हैं सारे इसके कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। और तो दोस्तों, आज के पार्ट 1 में हमने एसएससी सीजीएल 2017 रीजनिंग के पहले 12 पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए। बाकी के 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, जहां डिफ़िकल्टी लेवल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पार्ट 2 मिस ना हो इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।